वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब देखने को मिला है एंड खराब भी नहीं, इनफैक्ट डाउनफॉल देखने को मिला है इस एशियन कंट्री का। बहुत कॉम्पिटिटिव हुआ करती थी एक टाइम पे, एशिया कप में भारत को कंपटीशन देती थी, लेकिन अब कहीं भी नाम नहीं है श्रीलंकन टीम का एंड कुछ और मैचेस और श्रीलंका का वहां पे वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो जाएगा। और एशिया कप में भी श्रीलंका ने डिसअपॉइंट करा था, हालांकि एशिया कप फाइनलिस्ट थे, फाइनल्स तक पहुंचे थे, लेकिन इंडिया के सामने फिर श्रीलंका का हुआ था बैटिंग लाइनअप कोलैप्स। जी हां, 100 रन भी नहीं मार पाई थी श्रीलंकन टीम और हो गई थी ऑल आउट। इंडिया ने इतनी कमाल की बॉलिंग दिखाई थी और ऐसा ही एक रिपीट टेलीकास्ट हमें वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला। टीम इंडिया के सामने श्रीलंका जब चेज पर आई तो 100 रन भी नहीं मार पाई एंड ऑल आउट हो गई। बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस श्रीलंका ने जरूर दिखाया। इनफैक्ट फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, बोर्ड बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होगा और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड नजर आए उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर। जी हां, इस मैच को देखने के बाद जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है श्रीलंका के, रोशन राणा सिंघे, उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। उन्होंने पूरे श्रीलंकन बोर्ड के सभी मेंबर्स को वहां पे फायर कर दिया था। जी हां, इतना बड़ा डिसीजन कि आपने एक ही दिन में सारे बोर्ड मेंबर्स को निकाल दिया बोर्ड से। बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस श्रीलंका की भी रही है और ये डिसीजन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जरूर कुछ ना कुछ सोच समझ के लिया होगा। इस डिसीजन में बहुत बड़ा हाथ अर्जुना का भी रहा है, जिन्होंने श्रीलंका को एक टाइम पे वर्ल्ड कप जिताया था। अर्जुना की एक स्टेटमेंट भी बाहर आई थी, जिसमें उस स्टेटमेंट में अर्जुना ने कुछ ऐसा कहा था, श्रीलंकन बोर्ड सबसे करप्ट इंस्टीट्यूशन है कंट्री में, मुझे ये बदलना है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहां पे अर्जुना ने दी थी। उन्हें सबसे करप्ट लगता था अपने देश में यह इंस्टीट्यूशन, श्रीलंकन बोर्ड को करप्ट बताया था और इस स्टेटमेंट का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा होगा फायर करने वाली चीज में। जी हां, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जरूर उनकी बात कंसिडर करी होगी और शायद इसीलिए ऐसा डिसीजन आया कि एक ही दिन में मैच इंडिया से हारने के बाद श्रीलंका के पूरे बोर्ड को वहां पे फायर कर दिया, बोर्ड के एक एक मेंबर को वहां से निकाल दिया गया। और अगर आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताए तो शमी सिल्वा, जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड के, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन फाइल करी थी और अब यहां से नजर आ रहा है कि शायद सारे ही बोर्ड मेंबर की वापसी हो जाएगी 2 हफ्तों में। 2 हफ्ते बाद केस दोबारा सुना जाएगा, लेकिन पिटीशन फाइल हो चुकी है स्पोर्ट्स मिनिस्टर के डिसीजन पर जो उन्होंने मंडे को लिया था। हालांकि श्रीलंका का ओवरऑल परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप पे बहुत ज्यादा खराब रहा ही है और ये चीज भी जरूर इंपैक्ट करने वाली है उनकी आगे आने वाली परफॉर्मेंसेज में। हम तो यही चाहते हैं कि यहां से श्रीलंकन टीम इंप्रूवमेंट की तरफ देखे, अपने में चेंजेस की तरफ देखे, बट देन अगेन अभी तो वर्ल्ड कप में श्रीलंका का सफर ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब, तूफान स्पोर्ट्स।